300 300 300। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत तो स्क्रीन पर हैं। सपाट शुरुआत होने वाली है। सपाट पिच तो अच्छी होती है वीरू खेलने के लिए ना। सपाट अच्छी होती है पिच खेलने के लिए, स्पेशली जब आप रेंज में हो, आपको लोअर एज पे मिल जाए। बट मेरे ख्याल से आशीष 1 या 2 दिन में ये बाजार एक क्लियर मैसेज देगा। ठीक है कि मैं 25,150, 25,250 पे जा रहा हूँ या फिर फाइनली 25,800 या 900। मेरे ख्याल से रेंज वायलेट होगी कुछ दिनों में। और एक और चीज़, थोड़ा एफआईएस के स्टैट्स गलत हैं। शॉर्ट पुट कवर कर ली, लॉन्ग पुट गए, थोड़ा सा बायस नीचे का है। स्ट्रेंथ अबाउ 22, ये 25,620 ओनली। आशीष, टीम कैसे बनाई आपने आज? हमेशा की तरह कड़ी मेहनत लगन से बनाई है, लेकिन एफर्ट तो बहुत लगता है। वीरू, शुरुआती खिलाड़ी तो कौन से? हाँ, अपने को भी बड़ा एफर्ट लगता है। खैर आशीष, थोड़ा सा ना आज टीम में 1-2 ट्रेड्स ऐसे भी हैं जिस पे कन्विक्शन थोड़ा कम है, बट स्टिल परफेक्ट। डेटा मेरे फेवर में है ना, डेटा मेरे फेवर में है। मैं शुरुआत करूंगा सिमंस से। और बहुत मुश्किल था कल टीम बनाना, क्योंकि डेरिवेटिव्स के स्टैट्स थोड़े से मिक्स थे। कहीं पर चार्ट्स पे कन्विक्शन था तो एफ एंड ओ के स्टैट्स बहुत कम थे। और शुरुआत में सिमंस से करूंगा। हालांकि देखिए, कल इस पे जो तेज़ी आई वो शॉर्ट कवरिंग के जरिए आई। बट सिमंस पे एक बात याद रखिएगा, अब हमें स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, ना कि शॉर्ट कवरिंग पे। शॉर्ट कवरिंग के दौर हो गया, फेस हो गया। ये आपकी प्रेफर्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की लिस्ट में तब होना चाहिए अब या तो ये 3410 पार कर जाए, या फिर एक बार फिर से रिट्रेस होके 3250 3260 यहाँ तक आए। बट इसकी पैटर्न अच्छी है और मेरे ख्याल से एक क्लासिकल कप एंड हैंडल है। अमूमन जूझना पड़ेगा इसको 3400 पे, बट अगर 3400 निकला तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देगा सिमंस। इसके प्लेसमेंट मैं इसको कल भी ले सकता था, मतलब एक और दिन के बाद, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करा सिमंस को। दूसरा है एम्बर एंटरप्राइजेस। कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, क्लियर कट एक रेंज ब्रेकआउट। और थोड़ा सा मैं रेंज को और एक्सपेंड कर दूं तो ऑलमोस्ट जनवरी 2025 से लेकर अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप था, 7,000 के ऊपर क्लोज हुआ। नेक्स्ट पॉसिबल जोन जो इसका है वो है 7337, जो कि स्विंग हाई है मार्च 3rd वीक के। और जब तक अब ये मतलब 6,900 6,950 के ऊपर है, स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। तो थोड़े शुरुआती बिग टिकट साइज काउंटर है आशीष, जिनका उल्लेख मैं कर रहा हूँ। आपके 2 स्टॉक्स। ओके, शुरुआती जो 2 खिलाड़ी हैं, इन ग्रीन शुरुआत कर रहा हूँ। और जब खबरों वालों का टिल्ट रखना है तो पहले तो वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, ऑटो सेल्स के नंबर्स कल सुबह से आना शुरू हुए थे, जो रह गए उनको मैप कर लेते हैं पहले। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स डिसेंट है, स्टॉक अंडर परफॉर्मर है अपने पीयर्स के सामने। और ऊपर से कल जो विदा ईवी लॉन्च करी है वो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ। अगले शो में उसकी इमेज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इनफैक्ट ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप उस प्रोडक्ट को लेकर है। अब वो प्रोडक्ट कितना चलेगा, कितना अर्बन मार्केट्स में कैप्चर करेगा मार्केट शेयर, वो सब अपनी जगह देखना पड़ेगा। पर हीरो मोटोकॉर्प के अभी नंबर्स पे आता हूं। सेल्स 10% बढ़ी। अपनी आवाज एक्सपेक्टेशन भी या नेटवर्क एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने की बात थी। 5, 6, 7% के आसपास स्ट्रीट मान के चल रहा था सेल्स बढ़ेंगी, तो उम्मीद से तो बेहतर आई है। डोमेस्टिक सेल्स मैं क्योंकि तोड़ के देख रहा था, एक्सपोर्ट सबके अच्छे हैं, प्रॉब्लम डोमेस्टिक की। अब इनके एक्सपोर्ट्स में मैसिव जंप है, 12,000 से बढ़ के 28,000। पर एक्सपोर्ट जो है ना, सिर्फ 6% कंट्रीब्यूट करता है हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स का, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं। डोमेस्टिक ठीक है, 7% के आसपास का वहां पे भी सेल्स में उछाल है साल दर साल। तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स डिसेंट हैं और खासतौर पर उस लॉन्च के चलते मैं इन ग्रीन रखता हूं। दूसरा Hyundai मोटर्स, या अपने को ज्यादा जमता है Hyundai मोटर्स। जो कहना है कहिए, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और दोनों फ्रंट पे अलग अलग मैप करता हूं, क्योंकि इसका तो एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी है। काफी से मेरा मतलब है
एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स बाकियों के हिसाब से Hyundai मोटर्स का एक्सपोर्ट्स काफी बड़े हैं। डोमेस्टिक सेल्स आई थी 44,000 यूनिट्स, 43,000 यूनिट्स के आसपास स्ट्रीट अनुमान लेके चल रहा था। एक्सपोर्ट्स आए ऑलमोस्ट 17,000, 16,900। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी 15,000 से कम की। तो दोनों फ्रंट पे एक्सपेक्टेशन से बेटर Hyundai मोटर्स ने करा, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। और इसमें एक और चीज समझिए, इसके रियलाइजेशंस का इंप्रूवमेंट इवेंचुअली शायद जो ट्रिकल इन होकर फाइनेंशियल्स में दिखना शुरू हो, क्योंकि इसकी कुल डोमेस्टिक सेल्स का भाई साहब 68% इज नाउ एसयूवीज, इसलिए इसको ग्रीन ही रखते हैं। विरुद्ध 2 हो गए शुरुआती। और आजकल एसयूवीज पे ज़माने का हाँ ज़्यादा है। और आशीष मैं बताऊं, आईपीओ प्राइस को और उसके बाद लिस्टिंग को इसने अब जाके फाइनली जून 2025 में डिफेंड करके क्रॉस किया है। एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट था। आज तो हमें चर्चा करने का मौका मिल रहा है पोस्ट सेल्स फिगर्स, लेकिन मैं इसको आई थिंक 2080 से कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट Hyundai। आई मीन ऑटो में इस वक्त सबसे मजबूत अगर कुछ है तो वो Hyundai। मैं Hyundai ही बोलता हूँ, है ना। वो कंफर्ट वही है, पता चल गया अब तो Hyundai है, लेकिन ना सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। सेंट्रो। अच्छा, मैं आता हूँ ज़ायरस लाइफ पे। मेरा अगला काउंटर ज़ायरस लाइफ। अच्छा, कल फार्मा में प्लेसमेंट अच्छी थी कल। हालांकि देखिए जो धुएं उड़ा रखे हैं वो दिवीज लैब ने और इसने लॉरस ने, बट ज़ायरस को मैंने पिक किया। ज़ायरस का जरा प्लीज़ दर्शकों से गुजारिश है कि वीकली चार्ट पे एम्फेसाइज कीजिएगा। जिस तरीके से इसने पूरे के पूरे इस जोन को, इस क्लस्टर को, जो कि करीब परसिस्ट करता है 990 से लेकर 980 के 10 के बीच में, जिस तरीके से नेविगेट किया, बहुत शानदार रहा। अब अगर ये 1000 के ऊपर सस्टेन है तो पहला टारगेट जिस जोन के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा आशीष, वो है एटलीस्ट मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में 1136। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। डेली चार्ट्स पे कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स के डेवलप होने के चांसेस भी बन रहे हैं और वीकली पे ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो गए हैं। तो ज़ायरस लाइफ हालांकि बहुत बड़ी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा ना, मेरे पास कुछ टेक्निकल स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन डेरिवेटिव में नहीं है, वो इसमें से एक केस था, बट टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज, जो कि मेरी टीम में कल भी था, अ स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कल भी इसमें शॉर्ट कवरिंग था। अब याद रखिएगा हमारी जो ट्रेड चैनल है इसके बीच में, मतलब जो स्टैट्स दिखा रहे हैं वो है 475 के ऊपर और 510 के बीच में, बट प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। रीड कीजिएगा दोनों स्टॉक्स को, जहां पे डेटा डेरिवेटिव से अच्छा टेक्निकल प्लेसमेंट का है। आशीष। अच्छा, अगले 2 जो हैं वो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स हैं। एक तो मैं पिछले शो में चर्चा कर ही रहा था, ल्यूपिन जाते जाते तेजी आई हुई, ये ध्यान रखिएगा। पर वो तेजी इसीलिए आई थी क्योंकि जाते जाते मेरे ख्याल से खबर आई थी पहले कि अपना ल्यूपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस को एक होली ओन सब्सिडी में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद ल्यूपिन में मोमेंटम आया था। कल का इंटरडे रखिएगा स्क्रीन पे। बाजार बंद होने के बाद एक और खबर आई, यूएस एफडीए से इनकी ऑप्थेल्मिक एक जेल है उसको मंजूरी मिल गई है। अच्छा, एक्सक्लूसिव फर्स्ट टू फाइल वाला प्रोडक्ट है ये, तो मतलब 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी मिल रही होगी वहां पे। और हालांकि वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, यूएस में मेरे ख्याल से 28 से 29 मिलियन डॉलर्स के आसपास ही सेल्स है, पर वो एक्सक्लूसिविटी पीरियड भी है और खबरों का तड़का पड़ा चला जा रहा है। ल्यूपिन इन ग्रीन रखते हैं। एस्ट्राजेनेका फार्मा को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। इसको हमारी भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से, उसकी जो सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो लिखा है, उससे परमिशन मिली है डुर्वालुमाब सॉल्यूशंस के इंपोर्ट करने पर और उसको भारत में बेचने पर, जो एंडोमेटीरियल कैंसर के लिए दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा है, खबर अच्छी है एस्ट्राजेनेका के लिए। इन ग्रीन लेके चलता हूं दोनों को, ल्यूपिन और एस्ट्राजेनेका को। वीरू, अगला कौन से? जम मैंने जो अगला स्टॉक लिया आशीष, वो है CESC। जरा स्क्रीन पर रखिएगा। कल बहुत ही पावर स्पेस में अच्छा ये ब्रेकआउट था और डे हाई पे क्लोज हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टैट्स दोनों, आई मीन टेक्निकल स्टैट्स और डेरिवेटिव स्टैट्स दोनों मेरे फेवर में, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी यहाँ पर। एक और बात है, जब आप इसको रीड करेंगे, हम स्टैट्स दे रहे हैं, आपको रीड करना है। इस चार्ट को आप बखूबी 2 भागों में बाइसेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ अबव 170 एंड वीकनेस बिलो 170।
और इसने अब उस निर्णायक 170 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से जो बात मैं कह रहा हूँ, जब आप वीकली चार्ट ड्रॉ करेंगे ना, तो वो बात और आपको बखूबी समझ में आएगी। स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, 175 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपको नया सप्लाई जोन यहाँ पे रीड करना है, नया सप्लाई जोन आता है करीब 181 182 पे। अब आप पूछेंगे वो क्या, जना आप जाइएगा, रीड कीजिएगा 2 जनवरी के प्राइस को। यहीं पर पहली बार 100 डेमा टूटा था, तो अभी यहाँ पर 181 182 तक का एक सप्लाई जोन नजर आ रहा है। और अगला स्टॉक है मेरा आयशर मोटर्स। आशीष, हालांकि आपने जो हुंडई का जिक्र किया था, दैट्स द बेस्ट प्लेसमेंट, नो डाउट अबाउट दैट, कि वो सबसे बेहतरीन चार्ट है। बट आयशर मोटर्स 5715 पे मेरे पास कहने के लिए यही है कि ये जिस रनिंग मोमेंटम में है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। कल की बाइंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी, बट वो रनिंग मोमेंटम अभी भी परसिस्ट कर रहा है, एंड स्ट्रांग चांसेस है कि ये अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पे डेरिवेटिव स्टैट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन टेक्निकल प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। आयशर मोटर्स। आशीष। हाँ, अगले दो जो अब मैं मेंशन करूंगा, दोनों अलग अलग खबरें हैं। अभी तक तो अपन ने 2 ऑटो लिए थे, 2 फार्मास्यूटिकल लिए थे, 2 कह लीजिए सरकारी। राइट्स ग्रीन में लेके जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट कि विदेश से इंटरनेशनल ऑर्डर है, अफ्रीकन रेल कंपनी से $3.6 मिलियन का ऑर्डर बैक करते हुए। और मॉइल को ग्रीन लेके जा रहा हूं। कल एनएमडीसी में दबाव आया था। क्यों आया था? क्योंकि उसने प्राइस कट्स लिए थे और बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट मंथ था जब एनएमडीसी प्राइस कट ले रहा था। और उसके पीछे के अभी रीजन जब मैं स्टॉक्स न्यूज समझाऊंगा अगले शो में, तब वो बताऊंगा भी कैसे सेल्स मोमेंटम लूज आउट हो रहा है एनएमडीसी का, जिसके चलते उसको प्राइस कट लेना लॉजिकल था। मॉइल ने ऑन द अदर हैंड अपने मैंगनीज कंटेंट वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स के दाम इफेक्टिव 1 जुलाई यानी कि कल से इस नए मंथ में दाम बढ़ाए हैं। मॉइल ग्रीन लेके जाता हूं। 2 सरकारी हो गए, 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने 6 तर्क रखे, याद रखिएगा किसी भी लिहाज से ना बाय न सेल, कोई शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है, कोई कॉल नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट। खबर क्या है, डेटा क्या है, चार्ट्स पे कहाँ क्लोज हुआ है। अगले कुछ तथ्य रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइए आपके होमवर्क के लिए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2 अगस्त या फिर अगस्त फर्स्ट वीक के बाद 2024 के पहली बार इस क्लस्टर में बंद हुआ 7253 पे। सो इट्स अ मल्टी मंथ ब्रेकआउट केस। सो आपकी रिसर्च में, आपके आज के अगर आप देखें रिसर्च वर्क में, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स होना चाहिए और स्टॉक्स भी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है इंडियन बैंक की प्लेसमेंट को। एक्यूट स्ट्रेंथ, आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एंटायर पीएसयू स्पेस। हालांकि वहाँ पे एयू स्मॉल बैंक, फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक अच्छा कर रहे हैं, बट मैं पीएसयूज के साथ गया। एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, एक क्लासिकल फ्लैग, लेकिन जिसका ब्रेकआउट होगा अब करीब करीब 650-652 के ऊपर। तो प्लेसमेंट इसकी स्ट्रॉन्ग। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 0.60% वाइड शेड हुआ। और अगला आएगा वोल्टास। थोड़ा सा देखिएगा आप वाइट गुड सेगमेंट को। कल ब्लू स्टार का जलवा था, कल ब्लू स्टार एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। वोल्टास इज फीलिंग एग्जॉस्टेड एट लोअर लेवल्स। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड मुझे नजर आ रहा है। ये कोशिश कर रहा है इस प्राइस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने की। कल हालांकि ओआई कम ही शेड हुआ, अभी जो ढीठ शॉर्ट्स हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर, बट एक रेंज जो कि मेंटेन थी 12 जून से, वो थोड़ा बाइसेक्ट होने के चांसेस दे रही है। एक प्राइस नोट करके रखिएगा, 100 डेमा लगभग 1342 पे परसिस्ट करता है। आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, जब भी वो निकाले एक अच्छा ब्रेकआउट वो होगा वोल्टास पे। आशीष। हाँ, अब थोड़े से जो पैची दिख रहे हैं उनकी बात करी जाए। एक तो अच्छा, पहले तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को मैं इन ग्रीन लेके जा रहा हूँ। मैं कल ऐसे ही वो पढ़ रहा था हरदीप सिंह पुरी सर का बयान, पेट्रोलियम मिनिस्टर का। तो आईओसी सिंगल आउट करा था क्योंकि इसमें बाकी दोनों तो एचपीसीएल तो बहुत ताबड़तोड़ तेजी में, हालांकि स्ट्रेंथ उसमें बहुत तगड़ी है, पर आईओसी थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट दे रहा था। और अगर लॉसेस का सब्स्टिट्यूट करने, सरकार भरपाई करने की तैयारी, असल में उन्होंने कहा क्या कि एलपीजी के जो लॉसेस हो रहे हैं ओएमसीज को, वो कॉन्फिडेंट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड कंपनसेशन जल्द रिलीज करने वाली है। बढ़िया है।
आईओसी, और ऊपर से सबके बयान क्रूड को लेकर जिस तरह के आ रहे हैं कि सब काफ़ी सबड्यूड रहने वाला है ब्रेंट का भाव, तो वैसे भी इनके लिए अच्छा पॉजिटिव होता है। मैं इन ग्रीन रखता हूँ। वैसे ओएमसीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बस बाजार में ध्यान रखिएगा। एचईजी को लाल लेके जा रहा हूँ। इसको ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर मंडीदीप सर्कल भोपाल डिवीजन से वीरू, एक तो रिकवरी है आईजीएसटी के रिफंड्स की, दूसरा 282 करोड़ की पेनल्टी भी लगी है। अब ये कंटेस्ट तो करेंगे बट ऑब्वियस है, लेकिन लाल रखते हैं। अगले दो कौन से वीरू आपके? मेरे दो और लाल हैं, बाद में बता। हाँ, लास्ट है मेरे दो। टीम मेरी हरी से है आज पटी हुई, आशीष, जब तक कि वो निचला छोड़ना टूट जाए। अशोक लेलैंड ऑटो में एक और स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हालांकि पहले पायदान पे आपका हुंडई आता है, दूसरे पायदान पे आयशर, रनिंग मोमेंटम, तीसरा है ये अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में एक अच्छा ब्रेकआउट था और इसकी जिगजैग प्राइस परफॉर्मेंस वो इंडिकेट कर रही थी कि 250 के बड़े राइटर्स की जोन को इसने बाइसेक्ट किया विद स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। 1.57% ओवरशॉट, 251 पे क्लोज। अब बड़ी बात यह है कि इसका सप्लाई जोन जो है ना, वो इसका करियर हाई और वही क्लस्टर्स हैं, और जो आते हैं करीब 257 से लेकर करीब 265 के रेंज में। तो एक्यूट स्ट्रेंथ यहाँ पे अशोक लेलैंड में। और लास्ट है बायोकॉन। बायोकॉन ने कल क्लोज दिया 18 फरवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में विद द स्ट्रॉन्ग बाइंग इन डेरिवेटिव्स एज वेल। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर स्टैट्स डेरिवेटिव्स का टेक्निकल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें एक बायोकॉन भी है। कल फार्मा का जलवा था और बायोकॉन ने क्लोज दिया स्ट्रॉन्ग। अब इसका नेक्स्ट सप्लाई जोन जो है वो परसिस्ट करता है करीब 378-375 पे, पर इट्स अ क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट केस इन बायोकॉन। आशीष, अपनी टीम पूरी। ओके, आखिरी के दो लाल में रखें। और कजरिया सिरेमिक्स को लार्ज ट्रेड हुआ था। जेपी मॉर्गन फंड्स ने कल 8,85,000 शेयर्स इसके बेचे हैं। सबड्यूड सा ट्रेड कर भी रहा है, इसको लाल में रख के चला। और एक एनएमडीसी को रेड रखा है। मैंने मॉइल के समय एनएमडीसी की चर्चा करी थी कि आपको बताता हूं आगे। कल प्राइस कट का अनाउंसमेंट था, एनएमडीसी सल्क कर रहा था। बैक टू बैक कल अपन सुबह बता रहे थे कि ये दूसरा महीना कट का है, प्राइस कट का। ये तो जून का अनाउंसमेंट था, इससे पहले वाले महीने का अनाउंसमेंट भी प्राइस कट का था, प्राइस कट का। तो एनएमडीसी पे कल अपडेट आया जून मंथ का। क्यों प्राइस कट, आपको समझ में आएगा। आयरन ओर की सेल्स जो है साल दर साल 4% गिरी है जून के महीने में। सेल्स गिर रही है तो शायद इसीलिए प्राइस कट। अदरवाइज प्रोडक्शन तो 6% बढ़ा था, पर प्रोड्यूस करके करेंगे क्या जब माल ज़्यादा बिक नहीं रहा है। तो प्राइस कट हो रहे हैं। आज भी इन रेड लेके चलते हैं वीरू। ये आशीष, ये कजारिया चल क्यों नहीं रहा है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कजारिया हो गया, सेंचुरी प्लाई, पर ये बड़ा कंसोलिडेशन टाइप में फंस गया है। और पता है ज़मीनी हकीकत यह है, मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी बिल्डिंग का केस आपको बताता हूँ। लोग जो अब प्राइसेस ऐसे हो गए हैं, हर आदमी तो नया मकान अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जिस्टिंग होम इम्प्रूवमेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। उसकी तो ऐसा है क्या, जैसे एफएमसीजी में था कि लिस्टेड स्पेस के बियॉन्ड नए नए वेंचर्स में डिमांड बहुत अच्छी आ रही है जो प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं। क्या इनमें भी ऐसे हैं कि नए नए आ गए डिजाइनर वगैरह वाले जिनका बोलबाला होता चले जा रहा है? बोलबाला हो गया है। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है मेरे ख्याल से वो भी मार्केट कैप्चर कर रहा है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब आपके मकान में पहली बार बढ़ाई घुसता था या कारपेंटर, वो कहता था जनाब सेंचुरी का रेट ये है, इस पे काम करेंगे। बट शायद अब वो नहीं है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज मार्केट या तो अनऑर्गेनाइज छोड़ के शायद हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड हो, अनलिस्टेड साइड हो, अनलिस्टेड हो, ये भी हो सकता है। हाँ। खैर चलिए, बातचीत तो चलती रहेगी। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो इस टीम का 10-10 स्टॉक्स का एक रैप है आपकी स्क्रीन पे। मैंने कैपिटल ग्रुप से शुरुआत करी, जायरस, ये सिमेंस से, और फार्मा में जायरस को कंसिडर किया गया। बायोकॉन को अच्छी स्ट्रेंथ थी यहाँ पर। एम्बर एंटरप्राइजेस का स्ट्रॉन्ग क्लोज, आरती अबव 200 EMA, सीएससी में कल स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, एक रेंज ब्रेकआउट अबव 170। ऑटो बास्केट में यहाँ पर फोकस किया आयशर मोटर्स और अशोक लेलैंड, और पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सुपर स्ट्रॉन्ग इंडियन बैंक और वोल्टास लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ एक अटेम्प्ट 100 EMA को क्रॉस करने का। आशीष, ओके, और साथ में अब मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन से लाल और हरे दोनों हैं।
हीरो मोटोकॉर्प, Hyundai Motors, Lupin, AstraZeneca, Rides, Moil, IOC in green, Kajaria, HEG और NMDC in red.